हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में अपने यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। आपको शायद सारे क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे, आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। आज के लेक्चर में अपन यूनिट्स के क्वेश्चन कंप्लीट करके नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें डायमेंशंस के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अपन अपना जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पार्सेक इज़ ए यूनिट ऑफ। पार्सेक है वो किसकी यूनिट है? आपको याद रखना है कि पार्सेक जो यूनिट है वो किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट होती है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ u1 एंड u2 आर यूनिट सेलेक्टेड इनटू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड n1 एंड n2 दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज देन। ये आपको मैंने बताया कि यूनिट कन्वर्जन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये भी आपको याद रखना है। आपको शायद ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, बट एग्जाम में क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टाइम हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है, इसलिए हम क्या इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। तो आप इनको नॉर्मल क्वेश्चन समझ के स्किप मत करना, आप 1 बाय 1 इनको लिखते चलो, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनसे परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है वैसे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ से इसको अपन ने पॉइंट हटाया, इसको बड़ा किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। इसको पॉइंट हटाया तो कितना हो जाएगा 36, और वो पावर एक गई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से एक पावर कम हो जाएगी, पावर बचेगी 5, तो जो आएगा वो कितना जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर कितना हो जाता है, 36 इंटू 10⁵ जूल हो जाता है। यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन। यूनिवर्सल टाइम किस पे बेस्ड होता है, जो सीजियम एटम है उसके वाइब्रेशंस पे ये बेस्ड होता है। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड इन बार्न, इट इज इक्वल टू। जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है उसको अपन बार्न में मेजर करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, पहले कभी पूछा नहीं गया है, बट बाई चांस क्या पता आपको इस बार एग्जाम में मिल जाए, तो आप क्या ये भी याद रखना। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है केजी इंटू मीटर पर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ क्या आता है, एम आर स्क्वायर। मोस्टली ये टर्म सब में आएगी, तो इससे देख लो एम का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, केजी, आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एमकेएस सिस्टम में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो स्ट्रेस की यूनिट आएगी वो भी क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया की यूनिट होती है। जो सी ऑप्शन है अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? स्टीफन्स कांस्टेंट की यूनिट आपको याद रखना है, स्टीफन्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन टू द पावर 4। ये आपको याद रखना है। जब अपन आगे जब चैप्टर में स्टीफन कांस्टेंट आएगा उस टाइम आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है, वो क्या होता है, आई इंटू ए। ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया का जो एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर हो गया, और करंट का एम्पियर होता है ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या आती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आती है। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी आपको याद रखना है, क्यूरी यूनिट है वो किसकी है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। ये आपको याद रखना है, 1-2 बार पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 1 क्यूरी क्या होता है। या तो 1 क्यूरी का पूछेगा, या फिर आपको एक क्यूरी जो यूनिट है वो किसकी होती है, रेडियो एक्टिविटी की होती है। ये आपको याद रखना है। हार्ट इज़ द यूनिट ऑफ। हार्ट किसकी यूनिट है?
हर्ट्ज ये यूनिट फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, आपको याद रखना है कि जो हर्ट्ज यूनिट है वो किसकी है, फ्रिक्वेंसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू, ये कन्वर्जन क्या है आपको बहुत काम आएंगे जब आप क्या है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते हो, एक सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जब आपको कोई कन्वर्जन करना हो तो उस टाइम ये जो बातें हैं वो याद रखनी है। तो आप इनको नॉर्मल क्वेश्चन समझ के स्किप मत करना, इनको आप क्या डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप इनको डायरेक्टली याद रखना। तो 1 पिकोफैरेड क्या होता है, 1 पिकोफैरेड होता है 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, 10 टू द पावर माइनस 12। पिको होता है 10 टू द पावर माइनस 12 और फेम्टो जो फर्मी होता है वो कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 15। ये क्या होता है, फर्मी होता है। पिको कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, इन एसआई सिस्टम हेनरी इज यूनिट ऑफ, हेनरी किसकी यूनिट है, मैंने कल भी आपको बताया था। हेनरी किसकी यूनिट होती है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलो या सेल्फ इंडक्शन बोलो, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों की यूनिट होती है। मतलब इसमें जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज, पॉइंट चार्ज को कैरी करने में वर्क डन करना होता है। तो इसका जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, जूल पर कुलाम्ब आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है। माइक्रो सेकेंड टाइम की यूनिट होती है, लीप ईयर टाइम है, लूनार मंथ ये भी टाइम है, सोलार डे वो भी टाइम है, बट जो पैरालैक्टिक सेकंड होता है वो क्या है, टाइम की यूनिट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जो पैरालैक्टिक सेकंड है वो टाइम की यूनिट नहीं होती। सेकंड नाम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरालैक्टिक यूनिट है, जो टाइम की यूनिट है ये टाइम की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की अपन से यूनिट पूछी है। जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उस टाइम आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी बता दूंगा। फिलहाल आप डायरेक्ट याद रखो कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, जूल इंटू सेकेंड अपॉन कुलाम्ब इंटू एम्पियर बनता है। जूल इंटू सेकेंड अपॉन कुलाम्ब इंटू एम्पियर, जूल पर कुलाम्ब इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर यहाँ दे रखा है। तो ये जो कुलाम्ब है ये अपन नीचे भी लिख सकते थे, इसका जी बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए वायर द फॉर्मूला इज y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल, वेयर एल इज लेंथ, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर when stressed with the force F, the conversion factor to change it from CGS to MKS सिस्टम। अपन जब इसको CGS से MKS सिस्टम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, N1U1 इक्वल्स टू N2 यूज़ करेंगे, N2U2 यूज़ करेंगे। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे CGS सिस्टम की जो वैल्यूज़ हैं वो जो MKS सिस्टम की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पुट करोगे तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.1 आएगा। अगर मैं पूरा सोल्व करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसको सोल्व करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज, यंग्स मॉड्यूलस है किसी मटेरियल का, उसकी यूनिट किसके इक्वल होती है, उसकी यूनिट इक्वल होती है प्रेशर की। आपको याद रखना है प्रेशर की, स्ट्रेस की, यंग्स मॉड्यूलस की, बल्क मॉड्यूलस की, इन सब की जो यूनिट आती है वो प्रेशर के यूनिट के इक्वल ही आती है। 1 यार्ड इन SI यूनिट, SI यूनिट में 1 यार्ड क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद रखना है कि जो SI यूनिट्स में जो 1 यार्ड 1 गज होता है वो कितना होता है, 0.9144 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट देखो, मीटर, मीटर से छोटी क्या हो गई मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटी क्या हो गई एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम होती है 10 टू द पावर -10, बट जो फर्मी होती है वो कितनी होती है 10 टू द पावर -15 होती है। तो जो सबसे छोटी यूनिट आएगी हमारी वो कौन सी आ जाएगी, फर्मी आ जाएगी। जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कितना होता है 10 टू द पावर -15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट इज अ
प्रॉपर मैच, सबसे प्रॉपर मतलब कोई क्वांटिटी दे रखी है और उसकी यूनिट दे रखी है, कौन सा जो मैच है वो सही है वो अपन को बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F इक्वल्स टू, मैंने आपको जब अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, F इक्वल्स टू QE। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, फोर्स पर कुलाम्ब आएगा। तो जो ए ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, गलत हो गया। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है, मैंने आपको बताया था। या फिर क्या होगा, जूल पर सेकंड होगा, तो ये भी क्या है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कैपेसिटेंस की हेनरी यूनिट नहीं होती, हेनरी यूनिट तो किसकी होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन की होती है। अपने अभी बात की थी, सेल्फ इंडक्टेंस और जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी इंडक्टेंस है उसकी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। अपन ने पिछले लेक्चर में इसकी बात भी की थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट कौन सी होती है, वेबर होती है। ये भी आपको याद रखना है कि जो ये आपको इसके 3-4 मैंने आपको तीनों चारों बता दिए कि जो पावर की यूनिट है वो क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है। जब कैपेसिटेंस अपन पढ़ेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट क्या क्या हो सकती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो मॉडुलस है, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, इनकी जो यूनिट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, प्रेशर के इक्वल आएगी। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, टोर इज द यूनिट ऑफ, टोर किसकी यूनिट होती है। टोर जो है वो किसकी इकाई है उसकी अपन बात करते हैं। टोर इकाई होती है प्रेशर की। आपको याद रखना है कि जो टोर है वो इकाई किसकी होती है, प्रेशर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कौन सी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 क्या हैं, ये 7 तो हैं फंडामेंटल। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी है वो सारी क्या है, डिराइव्ड है। इन 7 का यूज़ करके अपन उनको डिराइव करते हैं। मास क्या आ गया, फंडामेंटल में आ गया। टाइम भी फंडामेंटल में आ गया, लेंथ भी फंडामेंटल में आ गया। बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डाइन पर सेंटीमीटर इज नॉट ए यूनिट ऑफ। डाइन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट नहीं है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, तो ये स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो अपन बाकी ऑप्शन अपन को चेक ही नहीं करने पड़ेंगे। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट पूछा है। एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट है वो जूल इंटू सेकेंड आती है। अपन जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर होता है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, एम वी आर होता है। अपन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उस टाइम आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि ये कैसे फॉर्मूला आता है। फिलहाल आप इतना याद रखो, जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू एम वी आर होता है। इसकी जो यूनिट है वो कौन सी है, जूल इंटू सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। वाट यूनिट किसकी होती है, पावर की यूनिट होती है। तो जो एनर्जी की यूनिट है वो वाट नहीं होगी। ये सीधा अपन को, या अपन ने पहले ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है इसलिए इसमें अपन को टाइम ही नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है, टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है ये बताना है अपन को। लीप ईयर टाइम होता है, माइक्रो सेकेंड टाइम होता है, लूनार मंथ भी टाइम होता है। बट जो लाइट ईयर है, ये अपन पहले क्वेश्चन आ चुका है, जो लाइट ईयर वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये टाइम की यूनिट नहीं होती। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो पोटेंशियल है उसकी ऐसा यूनिट आती है जूल पर केजी। जूल पर केजी आएगा, ये आपको याद रखना है। जब अपन ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है अपना वो पढ़ेंगे उस टाइम आपको बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखोगे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब प्रेशर। प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है, पास्कल है, वो प्रेशर की यूनिट होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सीजे सिस्टम में क्या आ जाएगी, प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। बट यहाँ पे दे रखा है न्यूटन पर मीटर,
जो ए ऑप्शन है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर, ये नहीं हो सकती। तो ए ऑप्शन अपना है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 100 डाइन्स है। आप पहले याद रखना कि ए 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। ये मैं आपको पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। सीजीएस सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वो कितना है, 100 डाइन है। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है तो अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। जब आप इसको यूज़ करोगे, लिखोगे, तो जो आपका सोल्यूशन, आप जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्यूशन आएगा 3.6। आप इसको सोल्व कर लेना, अगर आपका आंसर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ L/R। L क्या है, इंडक्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। L/R जब अपन AC पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, उस टाइम आपको बता दूंगा कि जो इंडक्टेंस क्या होता है, L/R क्या है। फिलहाल आप याद रखो कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। कैसे आती है सेकंड यूनिट, वो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम बात कर लेंगे। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बाई यूनिट्स। यूनिट से डिफरेंट कौन सा है, यूनिट किसकी डिफरेंट है वो अपन को बताना है। जो इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पॉइजन्स रेशियो की यूनिट है वो इन सबसे अलग आएगी। जब अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जब अपन SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा सारा। फिलहाल आप याद रखो कि जो पॉइजन रेशियो है उसकी जो यूनिट है वो इन सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाई। लेंथ किससे अपन मेजर नहीं कर सकते, लेंथ अपन किससे मेज़र नहीं कर सकते वो अपन को बताना है। लेंथ अपन मेज़र नहीं कर सकते डिबाई से। डिबाई जो यूनिट होती है वो किसकी यूनिट होती है, जो लेंस वगैरह अपन पढ़ेंगे उस टाइम आपको बता दूंगा डिबाई क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो कि जो डिबाई है उससे अपन लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट भी याद रखनी है, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कैंडेला इज यूनिट ऑफ। कैंडेला किसकी यूनिट होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। ये कहते हैं, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की यूनिट पूछी है, रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है। ये आपको याद रखना है कि जो रिएक्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का अभी अपन ने ऊपर बात की थी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल इंटू सेकेंड आ जाएगी। नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट्स, टोटल बेस एसआई यूनिट्स कितनी है, 7 हैं। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो बेस एसआई यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 7 हैं। परमिटिविटी की एसआई यूनिट पूछी है। परमिटिविटी जब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स उस टाइम है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मैग्नेटिज्म में जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम आपको पूरा बता दूंगा परमिटिविटी होता क्या है। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो परमिटिविटी की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। जो डी ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना कि परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डज नॉट हैज़ द सेम यूनिट एज अदर्स। दूसरों की जैसी यूनिट कौन सी नहीं है, इसकी अपन को बात करनी है। किलोवाट इंटू आवर, ये जो यूनिट है ये किसकी है, एनर्जी की है। वाट इंटू सेकेंड ये भी एनर्जी के है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी किसकी है, एनर्जी की यूनिट है। ए बी सी ऑप्शन तीनों किसके हैं, एनर्जी की यूनिट है। बट जो डी है जूल इंटू सेकेंड ये किसकी है, प्लांक कांस्टेंट की है। तो जो यहाँ पे डिफरेंट है वो कौन सी हो जाएगी, डी हो जाएगी। जो अपना डी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अपन से यूनिट पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है वो अपन को बतानी है यहाँ पे। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। जब अपन चैप्टर में आएगा ये सरफेस टेंशन उस टाइम आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखो कि जो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मास लेंथ टाइम पे अलग अलग डिपेंडेंट नहीं है? वो ऑप्शन है एसआई। जो एसआई सिस्टम है वो मास लेंथ और टाइम तीनों को कंसिडर करके नहीं बनाया गया है। जो एसआई सिस्टम है वो इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? वो होती है केजी पर मीटर सेकेंड। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की यूनिट किसके इक्वल आएगी? प्रेशर के इक्वल आएगी। तो जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टोन 86 आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में क्रिप्टोन 86 के कितनी वेवलेंथ होती हैं? वो होती हैं, बी ऑप्शन आप इसका याद रख लेना। ये मेरे को भी याद नहीं था, आप इसको याद रहे तो रख लेना, इस तरह इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। कौन सा पेयर है वो गलत है? प्रेशर को अपन बैरोमीटर से मेज़र करते हैं, सही है। टेम्परेचर को अपन थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को अपन सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। बट रिलेटिव डेंसिटी को अपन पायरोमीटर से मेज़र नहीं करते। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैंने ये पूरे उठाए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो डायमेंशंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना